नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5, बाहर आई और एकदम लाइट गई। फिर मैं अंदर आई, लाइट ऑन करी और उसके बाद मैंने मुंह हाथ वगैरह धोया, कॉलगेट करी और उसके बाद मैं मुंह साफ़ करती टॉवल लेके अंदर आई। अंदर आके मैंने पानी गर्म पहले करने रख गई थी, कॉलगेट करते हुए हिमाच पे पानी पिया 2 गिलास अपना गर्म करके। फिर उसके बाद मैंने अपना आ गई हूँ। मैंने कहा अपना डेली का रूटीन शुरू करें। कल रात मैं बहुत देर तक लगी रही क्योंकि ना अलमारियाँ, एक हमारे घर में बहुत मोटा चूहा आ गया है। पता नहीं कहाँ से आया कहाँ से नहीं, बहुत परेशान कर रखा है। तो फिर मैंने कहा एक तो अलमारियाँ कल साफ़ करी मैंने, क्योंकि बहुत कपड़े इकट्ठे हो रखे थे जो हम पहनते भी नहीं हैं कभी। असल में मैंने कभी मतलब खाली तो मैं करती हूँ लेकिन मेरा देने का मन नहीं करता अपने कपड़े। मैंने बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं। जैसे मेरी शादी हुई 30 साल हो गए, मैंने कपड़े जल्दी से दिए ही नहीं किसी को। बेड पे भी भर रखे थे, तो मैंने कल बेड भी खोला, उसमें से भी निकाले कुछ अलमारी में से, तो 2 थैले भर गए। मैंने सोचा एक आंटी को मैंने अभी दिए थे पीछे सूट इनके कपड़े, तो मैंने कहा उन्होंने पहन ली थी। शादी के बहुत हैवी हैवी से सूट हैं, वो अब पहने तो जाते नहीं हैं। अब तो एक उम्र भी हो गई है, उम्र के हिसाब पे ही हर चीज़। पहले मैं बहुत पतली थी, अब मैं बहुत मोटी हूँ। तो मैंने अपना वो थैलों में भर के रख दिया। मैंने कहा आंटी को फ़ोन करूँगी, वो ले जाएंगी, वो पहन लेती हैं, उनकी बेटी भी पहन लेती है। तो मैंने कहा ठीक, चलो मैंने निकाल के रखा। फिर सुबह उठी, मैंने कहा फोल्डिंग भी साफ़ कर के अपना सोफे झाड़े, उधर से झाड़ू लगाई, फिर इधर झाड़ू लगाई। बेटे को बेडरूम में भेज दिया कि आप पापा के साथ लेट जाओ थोड़ी देर, क्योंकि लाइट भी चली गई थी। अब मुझे अपना काम भी कर रहा था और फिर ये है 2-2 फ़ैन नहीं चल पाते, इन्वर्टर पुराना ही है। फिर बस मैंने रूम में, ये रूम तो मैंने कल रात ही साफ़ किया था चूहे के चक्कर में। कल बेटे ने चने खाए होंगे दोपहर में और वहीं छोड़ दिए। उस रूम में हमारा आना जाना कम ही होता है। और वहाँ जब मैं शाम को गई हूँ तो रूम में तो देखा, उसमें तो चूहे ने सारे फैला रखे, चने ही चने बेड पे। फिर मैंने उस चादर भी झाड़ी, झाड़ू भी लगाई, पोछा भी लगाया। मैंने कहा फिनाइल का चूहे की स्मेल भी निकल जाए थोड़ा सा। बस इसके साथ ही मेरे हस्बैंड तो उठ गए। उठा के तो भेजा मैंने बेटे को, लेकिन मेरे हस्बैंड उठ के बाहर आ गए। वो कहने लगे, वो भी जब मैं उठती हूँ थोड़ी देर बाद उठ ही जाते हैं, आधे पौने घंटे बाद ही। फिर वो भी अपना गैलरी में पानी वानी पी के थोड़ा सा वॉक करते हैं। मैं भी अपना ये देखती हूँ कि थोड़ा सा चाँद ना हो जाए। आजकल तो भैया बहुत देर तक अंधेरा रहता है। 5:30 बजे तक तो मैंने झाड़ू लगाई, मतलब 5:45 तक मेरा ये काम निपटा। और मैं उसके बाद पानी पी के, झाड़ू लगाने के बाद पानी वानी पिया मैंने। पानी पीने के बाद से झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने काफ़ी देर वॉक की कि थोड़ा दिन निकल जाए। मैं पोछा जब भी लगाऊं, क्योंकि मुझे पोछा लगाने में थोड़ा डर सा लगा रहता है, क्योंकि इन दिनों बरसातों में कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। तो मुझे थोड़ा वो लगा रहता है, तो मैं ना, और चूहा भी हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों से डर लगता है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा चाँद ना हो जाए। तो जब चाँद ना हुआ सुबह 6:15 बजे, तब मैंने पोछे लगाए। बस मैंने कहा बस लेट हो ही गए इस चाँदने के चक्कर में। लाइट भी जला लो लेकिन अंधेर, जो ऊपर भगवान जी का चाँद ना होता उसका एक अलग ही मज़ा होता है। बस फिर उसके बाद मैंने 6 बजे पोछे लगाए। पोछे लगा के हटी, पौने 7 तक मैं नहा धो के मंदिर में आ गई और इसके पापा नहा धो रहे थे। बस उसके बाद ये लोग नहा धो के पूजा करने, मैंने अपने बेटे को भी उठा दिया। फिर ये कह रहे थे मैं 8, सवा 8 बजे चला जाऊंगा आज, क्योंकि त्योहारों के दिन चल रहे हैं, दुकानों पे काम भी होता है, राखी का है, तो हमारा चाय का हो जाता है, लोग आते जाते हैं, तो इसीलिए बस फिर इसके साथ ही मैंने अपना पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करके मैं हटी हूँ, ये लोग आ गए। मैंने अपना देखा ये लोग पूजा कर रहे हैं, पोहा बनाना है। पोहा तो मैं कल कान्हा जी का श्रृंगार करा के आई थी, देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। और अभी मैं न्यू ड्रेस भी लेके आई हूँ, इनका श्रृंगार का सामान भी बहुत सारा लेके आई। कल मैंने श्रृंगार कराया इनका मार्केट से जा करके, तो मैंने देखिए मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे थे। और आज मैंने मंदिर में स्नान भी करा के भगवान जी के सारे मंदिर के कपड़े भी बदले, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया। 8 बज गए और ये लोग नहा धो के मंदिर पहुँचे और मैं 8 बजे तक मंदिर से निकली। और जब मैं निकली उसके बाद से अपना, मैंने इधर, ये लोग पूजा करने बैठे तो मैंने इधर चादर वादर झाड़ी। इतने झाड़ू तो लगाई दी थी और वैसे भी रूम तो साफ ही था, रात मैंने करा था चूहे के चक्कर पे। बस फिर मैंने पोछा लगा दिया यहाँ पर। तो बल्कि पोछा तो मेरा, कहने को तो हम 3 लोग हैं, लेकिन पोछा तो मेरा दिन में पता नहीं कितनी बारी लग जाता है वाइपर से। मैं कपड़े धोती हूँ तो पोछा, मैं रसोई साफ करूँगी तब भी पोछा ज़रूर लगेगा। बस मैं किचन में आ गई पोहा बनाने। मैंने कहा इनकी लेट हो जाएगी,
ये 8:30 बजे तक कह रहे थे जाना है। तो बस मैंने कहा फटाफट से मैं 8:30 बजे कहते हैं, ये जाते 8:30 के 8:45 बजे ही जाते हैं। बस फिर मैंने तो खैर 8:20 तक पोहा रेडी कर दिया था, रेडी करके रख दिया था, क्योंकि पोहा मैंने आलू फ्राई करे, उबले हुए आलू नहीं रखे थे। बस मैंने प्याज टमाटर डाला, भगवान जी के लिए तो मैंने बिना प्याज का निकाल दिया, टमाटर और आलू करके। और फिर मैंने अपने में प्याज व्याज करा, और इसके बाद मैंने आलू फ्राई करे थे वो डाल दिया, मूंगफली भी फ्राई करी थी डाली, और फिर मैंने उसके अंदर ही पोहा भिगो रखा था और अपना वो भी निकाल दिया पानी में है। और उसके बाद मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दी स्वाद के अनुसार। तो बस मैंने पोहा अपना फिर आलू डाल दूँगी, आलू के बाद मैं पोहा डाल दूँगी, मिक्स करके रेडी हो जाएगा। इनको तो मैंने दूध करके दे दिया पोहे के साथ, और बेटा और मैंने दोनों ने हमने चाय पी ली। बस मैंने ये पोहा वोहा बना के मैं तो खैर ढक के चली गई थी मंदिर, इनको दे करके चली गई थी, इन दोनों की थाली में डाल करके दे के, कि मैंने कहा आप लोग दोनों खा लो, क्योंकि आप लोगों को शॉप पे जाना है। मैंने कहा मैं इतने मंदिर हो जाती हूँ, नहीं तो फिर लॉक लगा के जाना पड़ता है। फिर ये लोग अपना नाश्ता वाश्ता करने लगे, मैं फटाफट शिव मंदिर चली गई, क्योंकि मैंने बोल रखा है हवन का तो फिर चाहे आंधी हो तूफान हो मैं जाती जरूर हूँ। 2 बार तो इतनी बारिश आ रही थी, मैं बारिश में भीगती हुई गई। बस फिर उसके बाद ही क्या था, तो मैंने इनको भी दिया, फिर मैंने आ करके अपना भी डाल लिया, और मैंने अपनी चाय गरम करी और डाली। फिर मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई आराम से खाने। नाश्ता करके आई तो मैंने रसोई में बर्तन वर्तन साफ़ करे। मैंने इनसे पूछ लिया था कि दिन में क्या बनेगा, तो बेटा कहने लगा सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाना मम्मी, बहुत टाइम से नहीं खाए सोयाबीन, मेरा मन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है ओके कोई बात नहीं, सोयाबीन बना देंगे। तो मैंने सोयाबीन अपना बर्तन वर्तन करे, किचन साफ़ करी, और फिर मेरे 1-2 कपड़े भी रखे थे, कल गुरुवार है धुलेंगे नहीं। तो मैंने कहा जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो भी हाथ से मलने वाले, 1-2 कपड़ों का कलर बहुत जाता है तो मैं उनको हाथ से ही धोती हूँ, मशीन से नहीं धोती। तो मैंने कहा चल 2-3 कपड़े हैं हाथ से धो दूँगी, इनका भी एक जोड़ा है एक मेरा है, और बेटे के भी हैं थोड़े से कपड़े बनियाने वनाने, और तौलिए मैंने कहा ऊपर छत पे डालूँगी। ये सब मैंने कहा आज धूप भी निकली है, कपड़ों को भी धूप लगा देती हूँ। पर मैं जब कपड़े धोने बैठी, बर्तन वर्तन साफ़ करके हटी हूँ, कपड़े धोने बैठी तो देखा ऊपर बहुत सारे बंदर। फिर क्या ही करती, मैंने अपना सूट तो धोकर नीचे डाला, थोड़ी देर बाद अपने ऊपर इन लोगों के कपड़े डाल आई मैंने कहा कोई नहीं ये कपड़े ऊपर डाल आती हूँ। तो बस मैं ये कपड़े ऊपर डाल आई, इन लोगों के तो सारे नाइट सूट वगैरह, क्योंकि नाइट सूट तो डल जाते हैं ऊपर। बस फिर मैंने अपना गैस वैस साफ़ करी, और ये सोयाबीन मैंने भिगो दिया, और एक तरफ मैं आलू बॉयल करने रख दूँगी। फिर मैं कपड़े धोने बैठ जाऊँगी, थोड़े से कपड़े वपड़े धोऊँगी उसके बाद ही, क्योंकि कपड़े ये है ना कि कलर बहुत जाता है तो मशीन में नहीं धुलते वो कपड़े, फिर मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं। बस फिर उसके बाद क्या था, मैं किचन के डिब्बे विब्बे जो हैं इनको साफ़ करा, क्योंकि ये डब्बे तो मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। बस ये रेंट पे मैंने दे रखी थी किचन, वही है ना किराएदार लोग सही से नहीं रखते, मेरी किचन बिल्कुल ब्लैक करके रख दी। अब सोच रही हूँ बेटे की शादी करेंगे जब भी वाइट वॉश कराएंगे, थोड़ा मेंटेन भी करा लेंगे, तो तब तक तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं ये बैठने लगी तो देखा मैंने ये आज प्लाजो पहली बार ही पहना था, लेके आई थी, ये बहुत टाइट था, तो मैंने कहा कोई नहीं, लेकिन अब करना तो है ही। फिर मैंने ऊपर करके ही फिर बैठ ही गई मैं कपड़े धोने के लिए। फिर बस मैंने क्या था, हाथ से थोड़े से कपड़े थे, इनके कलर वगैरह जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो धो लेते हैं कपड़े भी। बस कपड़े धोए, और उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करिए जाए। ये होता है ना कपड़ों पे धूप ना लगे ना तो मज़ा नहीं आता। कई दिन हो गए बरसातों में, मतलब धूप में कपड़े डल ही नहीं रहे, और कपड़े धूप में डलें तो खुजली सी होने लगती है शरीर में, पसीना एक तो इतना आता है बहुत ज़्यादा। तो बस उसके साथ ही फिर मैंने अपना कपड़े वपड़े धोए। कपड़े ब्लू वाले सूट का तो कलर मेरा बहुत गया, बहुत ज़्यादा, और जबकि मैंने पहली बार ही पहना ये सूट और इतना कलर जा रहा था। मैंने कहा बताओ ज़रा क्या कर सकते हैं, लेकिन जबकि ये कहते हैं पक्के कलर हैं पक्के कलर हैं, लेकिन फिर भी लेके ले जाओ तो पक्के होते हैं, जब धोने बैठो तो इनके कलर कलर कहाँ से कच्चे हो जाते हैं। बस तो फिर इसके साथ ही मैंने अपना सूट देखिए, आप जब देखना मेरा, जब मैं ये धो रही हूँ छिछोलूँगी कितना ब्लू कलर का डार्क पानी होता है, और फिर सोचिए कितना पानी निकल रहा है इसमें से, मतलब कलर निकल रहा है, कितना गंदा हो रखा है, मतलब ब्लू ब्लू डार्क सा पानी। फिर मैं कोई बात नहीं, तो हम अपना इसके साथ ही अब कुछ कह थोड़ी सकते हैं, अब तो कपड़ा आ गया और सिल भी गया सूट, तो अब इसमें नुक्स क्या ही निकालें। तो बस ये मेरा नया सूट था, मैंने कहा त्योहार का दिन है चलो रक्षाबंधन पे भी पहन लिया जाएगा,
तो इसलिए मैं हाथ से मलने बैठ गई थी, क्योंकि मशीन लगाने का तो अभी वो नहीं था, 1-2 ही जोड़े थे। तो मैं सोच रही वॉशिंग मशीन तो मैं सैटरडे में ही लगाऊंगी, त्योहारों के बाद ही। तो कल गुरुवार है, परसों रक्षाबंधन है, तो नहीं धुलेंगे। तो मैंने कहा आज ही लगा लेते हैं, फिर अपना हाथ से ही धो लूँ जो थोड़े बहुत है। बस ये कपड़े धोए मैंने, उसके बाद मैंने कपड़े जो यहाँ पे सूट मैंने नीचे फैला दिया, जब बंदर थे तो बंदर तो अब चले ही गए, कपड़े वपड़े धो रही थी। तो उसके बाद मैंने अपना कपड़े छिछोल के, देखिए कितना डार्क ब्लू कलर निकल रहा है। फिर उसके बाद मैंने अपना कपड़े छिछोल करके जो टॉवल थे, नाइट सूट वगैरह, वो तो सब मैंने ऊपर ही फैला दिए धूप में ही। मैं इनका ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं। और अब शाम हो रही है, जाल भी हटा के आती हूँ कि कपड़े दिखते रहें। अब जाल भी ढक के आना पड़ेगा मुझे शाम को। चलिए कोई नहीं। तो बस इसके साथ ही मेरा व्लॉग समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा व्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगले न्यू व्लॉग में हम फिर मिलेंगे कल। बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।